दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बहुत तैयारी के बाद भी नंबर कम आती हैं या सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी से हम सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छी नौकरी पाना हम सभी का सबसे बड़ा ख्वाब होता है। इसके लिए हम लंबी तैयारी करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, कई सारी किताबें पढ़ते हैं, कोचिंग पर हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। इन तमाम प्रयासों के बाद कुछ अभ्यर्थी सफल हो जाते हैं तो कई अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कई अभ्यर्थी सालों साल रात दिन पढ़ने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं, तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो कुछ महीनों की तैयारी में ही सफल हो जाते हैं। और जो अभ्यर्थी कम तैयारी में सफल हो जाते हैं तो लोग बातें बनाने लगते हैं, लोग तर्क देने लगते हैं कि हो सकता है कि उसकी सेटिंग हो या फिर कुछ तो गड़बड़ है। साथियों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कई अभ्यर्थी सालों की मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं और कई अभ्यर्थी कम मेहनत में आसानी से सफल हो जाते हैं। इस विषय पर मैंने काफी खोज विचार किया और इसका जवाब मुझे मिला प्रसिद्ध लेखक जोसेफ मर्फी की किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में। साथियों, हमें सफल होने के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं करनी होती है। पढ़ाई का रोल 50% के लगभग होता है और 50% रोल हमारी माइंडसेट का होता है। सफलता के लिए हमें अपने माइंडसेट को सफलता के लिए तैयार करना होगा। जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि हम अपने अवचेतन मन के द्वारा अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। जो अभ्यर्थी सफल नहीं हो पा रहे हैं उनके माइंडसेट या अवचेतन मन में कहीं न कहीं यह बात अंतर्निहित है कि सफल होना काफी कठिन है, पता नहीं मेरे बस का है भी या नहीं, कर पाऊंगा या नहीं। ये डाउट आदमी को सफल नहीं होने देते हैं। इसके विपरीत जो बच्चे सफल होते हैं उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है। उनके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो सफल आसानी से होगा, आसानी से टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा। साथियों, यदि आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना चाहते हैं तो मैं आपको 2 मंत्र दे रहा हूं। अगर आपने इन पर हर दिन मन से कार्य किया तो 5 से 6 महीने में ही आप सकारात्मक परिणाम देखेंगे। पहला मंत्र, अवचेतन मन के द्वारा अपना माइंडसेट बदलना होगा। हमने अपने अवचेतन मन में यह बात फीड करनी है कि मेरे लिए टेस्ट निकालना बहुत आसान है, मेरे लिए अच्छी नंबर पाना बहुत आसान है, मैं आसानी से सफल हो जाऊंगा। इसके लिए जोसेफ मर्फी द्वारा बताई गई टेक्निक आपको बता रहा हूँ। अवचेतन मन को मजबूत करने का सबसे अच्छा समय होता है रात को सोते समय और सुबह उठते समय। रात को जब आप सोने के लिए बिस्तर पर लेटे हों तो पीठ के बल लेटकर खुद को रिलैक्स करें। 8 से लंबी लंबी सांसें लें। इसके बाद आंखों को बंद करके अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग शुरू करें। ये महसूस करें कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आप खूब पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ते हैं वह अच्छे से समझ आता है, अच्छी तरह याद होता है, मेरे लिए टेस्ट निकालना बहुत आसान है। ये महसूस करें, ये मन से महसूस करें, दिल से महसूस करें कि मैं पेपर दे रहा हूँ, पेपर में सब प्रश्न मुझे आ रहे हैं, मैं सब प्रश्नों को सही कर रहा हूँ। इसके बाद अपना रिजल्ट, मेरा पेपर बहुत अच्छा हो रहा है, पेपर का रिजल्ट आ रहा है, मैं सफल हो रहा हूँ, मैं सफल हो गया हूँ, मैं और मेरे परिवार बहुत खुश हैं, मिठाई बांट रहा हूँ। दोस्तों, बार बार ये बातें अपने मन में महसूस करते हुए सो जाइए। ध्यान रहे, इन बातों को दिमाग में नहीं सोचना है बल्कि हृदय में महसूस करना है। जब आप इन बातों को महसूस करेंगे तो हृदय में ऐसी भावनाएं होनी चाहिए, ऐसी भावनाएं पैदा होनी चाहिए जैसे कि ये सब वास्तव में हो रहा हो। आप अपनी आंखों के सामने इन चित्रों को इमेजिन भी करिएगा कि आप सफल हो रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों, इन बातों को दोहराते हुए मन में भावनाएं जरूर होनी चाहिए। ऐसी भावनाएं आपके मन में होनी चाहिए, आपके हृदय में ऐसे भाव जरूर आने चाहिए। साथियों, यही प्रक्रिया जब आप सुबह नींद खुलती है तो उस समय भी अपनाएं और आप कुछ समय बाद ही एक बड़ा बदलाव स्वयं में देखेंगे। ये कोई हवाई बात नहीं है बल्कि इसमें साइंटिफिक रिसर्च है कि हमारा जो अवचेतन मन है ये चेतन मन से ज़्यादा प्रभावी होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो हमें ये बातें अपने अवचेतन मन में फीड करनी है।
दूसरी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाना है। सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप स्वस्थ हों, याददाश्त अच्छी हो, जो पढ़ा है वो याद हो जाए। इसके लिए सबसे अच्छा प्रयास है कि सुबह थोड़ा जल्दी उठें, करीब 5 से 6 बजे, और शुद्ध हवा में बैठकर अपने दिमाग पर कार्य करें। सुबह उठकर कम से कम आधा घंटे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी और ध्यान जरूर करें। ऐसा करने से हमारे दिमाग में डोपामाइन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ती है, हमारे दिमाग की याददाश्त बढ़ती है। लगभग 10 साल से मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र से जुड़ा हूं और काफ़ी विचार और कई किताब पढ़ने के बाद, कई बच्चों को जानने के बाद मैंने यही निष्कर्ष निकाला है। यही निष्कर्ष निकाल पाया हूं कि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी क्षमताओं को विकसित करना, अपने अवचेतन मन में सफल माइंडसेट को तैयार करना। वरना हम पढ़ते जाएंगे, आप पढ़ाई करते जाएंगे, सालों साल तैयारी करेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि पढ़ाई का रोल काफ़ी कम है, आपके अवचेतन मन, आपके माइंडसेट का रोल काफ़ी ज़्यादा है। तो साथियों, ज़रूर आप इस पर विचार करिए, और अगर आपको पॉजिटिव लगे, अगर इससे फ़ायदा हो तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। तो तैयारी करते रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।